अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कल की वीडियो में हमने सीन शीन को इनके अलावा हरूफ के साथ मिलाकर मश्क कराई थी और इसके बाद जुमलों की पहचान भी कराई थी कि अल्फाज की तराकीब से जुमले कैसे बनते हैं और जुमला क्या होता है। इसके मफ़हूम से हमने आपको आगाह किया। आज की इस वीडियो में हम 2 सबक पढ़ाएंगे। सबक नंबर 15 में स्वाद ज़्वाद की मिलावट के स्वाद ज़्वाद को इसके अलावा हरूफ के साथ किस तरह मिलाकर पढ़ा जाएगा, इसके बाद इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सबक है सबक नंबर 16 स्वाद ज़्वाद की मिलावट। इनको भी इनके अलावा हरूफ तहज्जी से मिलाकर किस तरह अदा करते हैं और इनको भी जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। आइए बिला किसी ताख़ीर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 15 स्वाद ज़्वाद की मिलावट। सबसे पहले हम इसमें इसकी मश्क करके देख लेते हैं किस तरीक़े से एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, यानी मुरक्कबात की शक्ल में। स्वाद अलिफ ज़बर स्वा, स्वाद अलिफ ज़बर स्वा। स्वाद को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। स्वाद ज़बर सा, दाल साकिन, स्वाद ज़बर सा, दाल साकिन, स्वाद दाल ज़बर सद। तो दाल साकिन है, साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे और पीछे कौन सा हर्फ है? स्वाद। तो लिहाजा स्वाद को दाल से मिलाकर पढ़ेंगे। स्वाद रे ज़बर स्वर, स्वाद रे ज़बर स्वर। रे साकिन है, रे को भी स्वाद से मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ज़्वाद दाल ज़ेर ज़िद, ज़्वाद दाल ज़ेर ज़िद। स्वाद फे ज़बर सफ़, स्वाद फे ज़बर सफ़। ज़्वाद वाव पेश ज़ू, ज़्वाद वाव पेश ज़ू। यहाँ पर फे साकिन है और साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे और पीछे कौन सा हर्फ है? स्वाद। तो लिहाजा फ़े को स्वाद से मिलाएंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो पहला हर्फ होगा वो हमेशा हाफ लिखा जाएगा, यानी यहाँ से स्वाद लेंगे और यहाँ से फ़े लेंगे और इसको एक साथ मिलाकर इस तरीके से लिखेंगे। वाव यहाँ पर साकिन है और इससे पहला हर्फ जो है वो ज़्वाद है, तो साकिन वाले हर्फ को ज़्वाद से मिलाकर पढ़ेंगे। ज़्वाद वाव पेश ज़ू। अब इसके बाद हम देखते हैं जुमलों को, यानी इन हरूफ को जुमलों में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। आइए मश्क करते हैं। ज़्वाद दाल ज़ेर ज़िद, सीन या ज़ेर से, क्या हुआ ये? ज़िद से। बेचे ज़बर बच, ज़िद से बच। तो ये क्या है? ये पूरा जुमला है, यानी इससे हमें पूरी बात समझ में आ रही है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जुमला क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलाने से क्या बनते हैं? जुमले बनते हैं, कि उससे पूरी बात हमें समझ में आ जाए। यानी ज़िद से बच, तो इसमें हमें पूरी बात समझ में आ रही है कि हमें ज़िद से बचने के लिए कहा जा रहा है। स्वाद रे ज़बर स्वर, स्वाद रे ज़बर स्वर, सर स्वर। चे लाम ज़बर चल, स्वर सर चल। स्वाद फे ज़बर सफ़, पे रे ज़बर पर सफ़ पर। चे लाम ज़बर चल, सफ़ पर चल, सफ़ पर चल। तो इसमें भी हमें पूरी बात समझ में आ रही है। जुमला क्या होता है? जिसमें हमें पूरी बात आसानी से समझ में आ जाए, यानी जिसमें हमें मुकम्मल बात समझ में आ जाए। मुकम्मल मीन्स पूरी, यानी हमें उसमें पूरी बात समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। सबक नंबर 16 त्वा ज़्वा की मिलावट। सबक नंबर 16 त्वा ज़्वा की मिलावट। सबसे पहले हम इसकी मश्क करते हैं, तो इसको किस तरीके से अदा करेंगे? त्वा अलिफ ज़बर त्वा, त्वा अलिफ ज़बर त्वा, त्वा ज़बर त्वा,
अलिफ साकिन, साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे तो त्वा को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा त्वा अलिफ ज़बर त्वा, त्वा पेश तू, वाव साकिन, वाव साकिन है और साकिन वाले हर्फ को त्वा से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये क्या कैसे लिखा जाएगा त्वा वाव पेश तू, त्वा ज़ेर ती, ये साकिन है, साकिन वाले हर्फ को त्वा से मिलाकर पढ़ेंगे यानी इससे पहले हर्फ जो है वो त्वा है तो ये को त्वा से मिलाएंगे तो क्या होगा त्वा या ज़ेर ते। इससे पहले यहाँ पर त्वा है तो ये रिमूव है, हम इसको खुद बना देते हैं। त्वा ज़ेर ती, बे साकिन, त्वा बे ज़ेर तिब, तो ये क्या बना बे साकिन है और साकिन वाले हर्फ को त्वा से मिलाएंगे क्योंकि इससे पहला क्या है त्वा है तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। त्वा को इससे बे से मिलाएंगे तो इस तरीके से क्या बना ये तिब। ज़ा ज़बर ज़ा, नून साकिन है और साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ यानी ज़ा से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये क्या होगा ज़ा नून ज़बर ज़न, ज़ा ज़बर ज़ा, नून साकिन, ज़ा नून ज़बर ज़न, ज़ा ज़ेर ज़ी, लाम साकिन, लाम साकिन है और साकिन से पहले ज़्वा है, ज़्वा के नीचे ज़ेर है तो इसको इससे मिलाकर पढ़ेंगे ज़्वाद लाम ज़ेर ज़िल। ये जुमला है, इसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से जुमलों में हमने इस्तेमाल किया। त्वा वाव पेश तू, त्वा अलिफ ज़बर ता, तो ता, त्वा वाव पेश तू, त्वा अलिफ ज़बर ता, तो ता, अलिफ बड़े पेश उड़, जीम अलिफ ज़बर जा, उड़ जा, तोता उड़ जा। यानी ये जुमला है और इससे हमें पूरी बात समझ में आ रही है कि तोते को उड़ने के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो में स्वाद ज़्वाद त्वा ज़ा की मश्क आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम इस वीडियो का लास्ट करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।